अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है द रिकॉर्ड ऑफ हाफिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,80,000 विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,20,000 विच इज 70% ऑफ नेट सेल्स। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 20% ऑफ नेट सेल्स। नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,70,000। इन्वेंट्री अकाउंट रॉ मटेरियल ओपनिंग 1,40,000। क्लोजिंग गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। गुड्स इन प्रोसेस जिसे आप वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, ओपनिंग 1,60,000 और एंडिंग 1,80,000। फिनिश्ड गुड्स बिगनिंग 2,80,000 और फिनिश्ड गुड्स एंडिंग है 3,60,000। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड दिसंबर 31 विद नेसेसरी कंप्यूटेशन। यहाँ पर हमें स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन उससे पहले हमें जो नेसेसरी कंप्यूटेशंस हैं वो करके दिखानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम चूँकि स्टेटमेंट तो हमें मटेरियल एंडिंग गिवन नहीं है, मटेरियल यूज गिवन नहीं है, तो हम उस तरीके से पहले COGM स्टेटमेंट तो बना नहीं सकते। हम इस तरीके से करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमें गिवन है 11,20,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है फिनिश गुड्स एंडिंग माइनस करने के बाद। तो अगर हम फिनिश गुड्स एंडिंग इसमें ऐड बैक कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 3,60,000 ऐड किया तो 14,80,000 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है फिनिश गुड्स बिगनिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करके। अगर हम इसमें से फिनिश गुड्स बिगनिंग को माइनस कर दें जो कि हमें गिवन है 2,80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 12 लाख। अब हम मटेरियल यूज जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं वो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये भी हम स्टूडेंट रिवर्स करके निकालेंगे क्योंकि मटेरियल यूज हमें गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12 लाख और ये आता है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस होने के बाद। तो अगर हम इसमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को ऐड बैक कर लें जो कि 1,80,000 है, तो टोटल कॉस्ट इन वर्क इन प्रोसेस आ गई 13,80,000। और टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस इस तरह से आती है कि इसमें हम वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं। तो अगर हम इसमें से वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 1,60,000 माइनस कर दें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है 12,20,000। और 12,20,000 जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें डायरेक्ट मटेरियल जिसे मटेरियल यूज भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर, तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट लेबर तो गिवन है 4,80,000, ना हमें फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और ना ही मटेरियल यूज्ड। अगर हम इन तीनों को टोटल करें तो वो हमारा अमाउंट 12,20,000 होगा, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर गिवन है 4,80,000 और हमसे कहा जा रहा है ये जो डायरेक्ट लेबर है 480 ये फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। इट मीन्स अगर ये 4,80,000 160% है तो इसका जो 100% होगा वो अमाउंट कम होगा। कितना होगा वो मैंने यहाँ शो किया, 4,80,000 डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 160, क्योंकि अगर 160% लेबर है फैक्ट्री ओवरहेड का तो फैक्ट्री ओवरहेड इसका 100% कम अमाउंट होगा, वो अमाउंट आएगा 3 लाख रुपए। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख है, लेबर 4,80,000 है, दोनों टोटल कर ले 780 हो गया। और 1220 में से 780 को माइनस कर दें तो मटेरियल यूज हमारे पास आ गया 4,40,000। अब हम मटेरियल एंडिंग जो कि हमें नहीं पता वो भी निकालेंगे। तो मटेरियल बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 1,40,000, मटेरियल परचेज वो भी गिवन है 4,70,000, ऐड किया तो आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से हम मटेरियल एंडिंग माइनस करते हैं स्टूडेंट तो मटेरियल यूज आता है। तो अगर हम मटेरियल यूज्ड माइनस करते हैं जो कि हमने निकाल लिया है 4,40,000, तो इससे हमें आ जाएगा मटेरियल एंडिंग 1,70,000। तो ये तो वर्किंग हो गई जो मैंने आपको शो करके दिखाई। अब हम इसका बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ये मैंने आपके लिए शो किया हुआ है। मटेरियल बिगनिंग 1,40,000, मटेरियल परचेज 4,70,000 जो कि नेट मटेरियल है। ये आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 6,10,000। मटेरियल एंडिंग जो हम निकाल चुके 1,70,000 माइनस किया तो मटेरियल यूज जो कि आ गया 440 जो हम निकाल चुके थे।
डायरेक्ट लेबर 480,000, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, ऐड किया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही आ गई 12,20,000। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 1,60,000, ऐड किया तो 13,80,000 आ गई टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस, और हमने इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को माइनस किया 1,80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया हमारे पास 12 लाख। अब हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट के लिए नेट सेल्स स्टूडेंट हमें गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है जो कि 11,20,000 है, और ये हमसे कहा जाता है कि ये सेल का 70% है। इसका मतलब सेल इससे ज़्यादा होगी, तो अगर 11,20,000 70% है तो 100% ऑफ कोर्स इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। वो कैसे निकाला हमने? 11,20,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 70 से डिवाइड किया, तो 100% जो अमाउंट आ गया वो आ गया 16 लाख रुपए। ये नेट सेल्स है। इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फिनिश गुड्स बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 2,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12 लाख, हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया 14,80,000, माइनस किया इसमें से हमने फिनिश गुड्स एंडिंग 3,60,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 11,20,000 जो कि हमें गिवन भी था। ये माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4,80,000। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमसे कहा जा रहा है कि जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ये 20% है नेट सेल्स का। इसका मतलब अगर 16 लाख की नेट सेल है, इसका 20% आ गया 3,20,000, माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 1,60,000। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।